किसी ना लेकर के एक स्किन केयर को लेकर के है। क्योंकि अभी तक हमने जितने भी सेशन दिए हैं वो न्यूट्रिशन को लेकर के दिए हैं। तो आज का जो हमारा सेशन है ना, खास स्किन केयर के ऊपर रहने वाला है। और आज की मीटिंग को शुरू करने से पहले मीटिंग में उपस्थित हमारे सभी ग्रेट मेंटर्स, हमारे सभी लीडर्स और आज के मीटिंग में उपस्थित हमारे सभी साथियों का मैं एक बार हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ मैं। और ज्यादा समय न लेते हुए हम आज के अपने इस सेशन को यहीं पर स्टार्ट करते हैं। बेसिकली क्या है ना, हमने पिछला जो सेशन था हमारा, पिछले सेशन में हमने कवर किया था इन्फिनाइट फर्मिंग सीरम को। अपने आप में ना एक जबरदस्त प्रोडक्ट है, बड़ा यूनिक प्रोडक्ट है। और एक बार जब उसको जिन जिन लोगों ने यूज करा, तो फिर मेरे ख्याल से शायद उसको छोड़ नहीं पाए वो। क्योंकि वो चीज ही ऐसी है। जनरली हम जब कभी स्किन केयर के सेगमेंट में हम जाते हैं तो हम किसी न किसी तरह की क्रीम को यूज करते हैं। क्रीम का भी थोड़ा सा अगर हम हायर वर्जन पे लेके जाए ना, तो वो सीरम कैटेगरी में आता है, वो सीरम की कैटेगरी में। फॉरएवर में जब आप ढूंढते हो उस रेंज को, तो वो आपको इन्फिनाइट वाली जो एक सीरीज है उसमें आपको मिलता है, इन्फिनाइट वाली रेंज में। तो उसी सेगमेंट में आ, जो दो प्रोडक्ट हैं, जिसमें से एक जिसे कहते हैं कि एक स्क्रब के लिए यूज करा जाता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और बाद में हमारी स्किन को रिस्टोर करने के लिए एक और प्रोडक्ट है उसके साथ में। आज हम उन दो के बारे में डिस्कस करेंगे और उम्मीद करता हूँ कि आज की मीटिंग आपके लिए बहुत जबरदस्त होने वाली है, बहुत अच्छी होने वाली है। और आज की मीटिंग से हमको बहुत कुछ चीजें जो है ना, आ, सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। ताकि हम अपने स्किन को भी, अपने आप को भी और अपनी टीम को भी वो चीजें उतने अच्छे तरीके से गाइड कर सके। तो अब हम ना डायरेक्ट आते हैं अपने इन्फिनाइट वाली रेंज पे, जिसका पहला प्रोडक्ट है इन्फिनाइट हाइड्रेटिंग क्लींजर। हम इन्फिनाइट फर्मिंग सीरम को लास्ट सेशन में हम कवर कर चुके हैं, अपने आप में यूनिक चीज है। तो उसी का एक सेगमेंट है यहाँ पे, इन्फिनाइट हाइड्रेटिंग क्लींजर। क्योंकि आप किसी भी चीज को जब आप अप्लाई करते हो, अपने स्किन पे अप्लाई करते हो, तो ऐसा ही नहीं कि आपने सीधे किसी भी क्रीम को लगाना शुरू कर दिया। आप अपनी स्किन को साफ करते हो, पहले आप धोते हो, उसको डस्ट हटाते हो, जो फालतू के पार्टिकल्स हैं उनको हटाते हो, तब जाकर के आप क्रीम को अप्लाई करते हो। लेकिन सिर्फ पानी से चेहरे को धोना या किसी भी साबुन से चेहरे को धो करके क्रीम अप्लाई कर देना इतना ही पर्याप्त नहीं होता है। कभी कभी जो हम ना कभी कभी हमको डीप क्लींजिंग की भी जरूरत पड़ती है। और जब डीप क्लींजिंग की जरूरत पड़ती है, तो वहां पर हम क्या किस तरफ आते हैं, हम एक स्क्रब की तरफ आते हैं। स्क्रब की तरफ, सामान्य स्क्रब कोई सा भी आप जब करते हो, क्यों क्यों करते हैं, आज का जो सेगमेंट है ना, ये यही इसीलिए इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आपको देना क्या चाहिए स्किन को, वो अपने आप में एक यूनिक चीज है वो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ना कि स्क्रब की जरूरत क्यों पड़ती है। बेसिकली क्या होता है ना, स्क्रब होता है, चाहे वो स्क्रब हो चाहे वो क्लींजर हो। स्क्रब का काम क्या होता है, देखो स्क्रब का काम होता है मेनली आपके डेड स्किन को वहां से हटाना। आप जब उसको रब करते हो, रोल आउट करते हो, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो वहां से उसको डीप क्लीनिंग करते हैं वहां पे। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, कि सिर्फ एक डीप क्लीनिंग से काम नहीं चल पाता है, खाली स्क्रब करने से भी काम नहीं चल पाता है। आपको कुछ जो है ना, ऐसा मटेरियल चाहिए, कुछ ऐसा चीज चाहिए जो केमिकल पीलिंग भी कर सके। क्योंकि हमारी स्किन जो होती है ना, जो हर सेल्स के बीच में कुछ एक ऐसा नेचुरल ग्लू होता है जो स्किन को आपस में चिपका के रखता है। आपकी डेड सेल्स वहां से हट नहीं पाती है, रिमूव नहीं हो पाती है, हटना तो चाहती है लेकिन हट नहीं पा रही है, बट उस ग्लू की वजह से। तो कभी कभी स्क्रब वहां से काम नहीं कर पाता है। वहां पर आपको कुछ केमिकल पीलिंग चाहिए जो उसको वहां पर गला सके, उस ग्लू को गला सके, ताकि आपकी स्किन वहां पर आराम से, वो डेड स्किन वहां पर आराम से हट सके। तो आज उसी के बारे में हम जानेंगे, उसके बारे में हम देखेंगे क्या चीज है, कितनी अच्छी चीज है, कितना नेचुरल चीज है, और हमको मार्केट से मिल क्या रहा था।
तो जितने भी जो क्लिंजर होते हैं उनका मेन काम क्या होता है स्किन क्लिंजर का? रिमूव डर्ट, सीबम, ऑयल एंड डेड स्किन सेल्स, इनका मेन काम होता है। हमारे अक्सर आपने देखा होगा, जैसे कभी बरसात के टाइम पे ये आपने महसूस भी किया होगा, हर व्यक्ति ने महसूस करा होगा, हमारी खाल छूटने लगती है। वो हमारी जो डेड सेल्स है ना, वो वहां पर वो लेयर बाय लेयर निकलना शुरू हो जाती है। और जब कभी मौसम चेंज होता है तो ये हर व्यक्ति कहीं ना कहीं इस चीज को महसूस करता है। लेकिन सिर्फ उतना ही पर्याप्त नहीं है। हमारी हमारी जो स्किन है ना, वो डेली नई स्किन बन रही है। डेली जो पुरानी स्किन है वहां पर रिमूव हो रही है, वहां पर हट रही है। वो आपको दिखाई नहीं देता है वहां पे। जब कभी मौसम के अकॉर्डिंग, बारिश के सीजन में, जब कभी आपकी स्किन बहुत ज्यादा मात्रा में लेयर बाय लेयर जब निकलना शुरू हो जाती है, तो आपको हाथों में, आपके आसपास जो स्किन है, चेहरे पे आपको साफ ऐसा नजर आता है जैसे ये इस पिक में दिखाया गया है। लेकिन ये रोज की प्रक्रिया है, रोज वहां पर निकल रहा है, हमको पता नहीं चल पा रहा है, हम उसको देख नहीं पा रहे हैं, बहुत माइन्यूट लेवल पे वो चल रहा है। तो इसको निकालने के लिए ये सामान्य खाली साबुन से धो करके नहीं निकलेगा ये, है ना। इसके लिए वहां पर हमें काय की जरूरत पड़ती है, कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए होता है, कुछ वहां पर स्क्रब की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सारे लोग वो वीकली या मंथली एक आध बार जो है स्क्रब जरूर कराते हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं कि स्क्रब से काम चल जाएगा, बल्कि स्क्रब ऐसा इतना जेंटल होना चाहिए कि वो आपकी स्किन को डैमेज ना कर सके। और जब कभी इस तरह की बात आती है ना, इस क्लिंजर की बात आती है, तो वहां पर क्या होता है, हम अगर एक नेचुरल की तरफ जाते हो, फॉरवर्ड की तरफ जाते हो, तो फॉरवर्ड ने एक जबरदस्त रेंज इसकी निकाल रखी है, इन्फिनाइट हाइड्रेटिंग क्लींजर। ये बिल्कुल उसी तरह का एक जिसे कहते हैं कि स्क्रब की तरह काम करता है, लेकिन ये सामान्य स्क्रब नहीं है, एक केमिकल पीलिंग की तरह काम करता है। अब इस सामान्य स्क्रब और केमिकल पीलिंग किस तरह से काम करता है, वो जैसे स्लाइड बाय स्लाइड चलते रहेंगे, हमको एकदम से वहां पर क्लियर होता रहेगा। लेकिन अब जब अगर हम बात करें कि मार्केट से जब कभी हम इस तरह की चीजों के लिए हम लेके आते हैं, इस तरह का हम जब स्क्रब लेके आते हैं अपनी स्किन को क्लीन करने के लिए लेके आते हैं, तो हमको मिलता क्या है, पहले हम उस पर बात करते हैं। आप जो कुछ भी स्किन को साफ करने के लिए लेके आते हो, ऑयल को, डस्ट को, ये जितना आपकी स्किन पीलिंग है उसको हटाने के लिए जब के लिए आप मार्केट से लेके आते हो, वहां पर आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं, है ना। लेकिन उसमें पड़ा क्या होगा? सल्फेट, सोडियम लॉरल सल्फेट, SLS के रूप में वहां पर जबरदस्त मात्रा में पड़ा होता है, जो कि एक बहुत ही हार्मफुल केमिकल है। अब ये सल्फेट करता क्या है, जो SLS उसके अंदर पड़ा रहता है, करता क्या है? वो क्या करता है ना, हमारे स्किन पे जो ऑयल है, जो हमारा नेचुरल ऑयल हमारा शरीर प्रोड्यूस कर रहा है, नेचुरल ऑयल प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन कभी कभी जब ज्यादा मात्रा में हो जाता है, हमारे पोर्स के अंदर जो फंसा हुआ रह जाता है, तो उसको वहां से हटाने के लिए, जो डर्ट है उस पोर्स में से डर्ट को हटाने के लिए, डस्ट को हटाने के लिए, सरफेस को क्लीन करने के लिए वहां पर उस सल्फेट का यूज करा जाता है। और दूसरा, ताकि ज्यादा झाग हो सके, है ना। अभी आप देखो, फॉरवर के आप जितने भी, चाहे आप शैम्पू यूज करो, चाहे आप साबुन यूज करो, चाहे किसी भी तरह का आप स्किन को साफ करने के लिए कोई भी चीज यूज करते हो, उसमें ज्यादा झाग नहीं होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें SLS पड़ा हुआ नहीं होता है, केमिकल पड़ा हुआ नहीं होता है। अब मार्केट का अगर आप एक सामान्य से सामान्य साबुन भी लेके आ जाओ, वो जरा समय वो इतना ज्यादा झाग पैदा करना शुरू कर देता है। आप जब शैम्पू लेके आओ तो उसमें इतना हैवी केमिकल होता है, हैवी SLS पड़ा होता है, कि वो जरा से में ही एकदम से बड़ा जबरदस्त फोम बनना शुरू हो जाता है, झाग बनने शुरू हो जाते हैं। और हम खाली उस झाग को देख के खुश होते रहते हैं कि हाँ, कुछ तो काम कर रहा है, कुछ तो हो रहा है ना। तो ये सल्फेट क्या था ना, उसका मेन काम होता है वहां पर एक झाग को प्रोड्यूस करना, और दूसरा जितने भी ऑयल है उस ऑयल को वहां से रिमूव करना, ये इसका मेन काम है। लेकिन हम इसको फिर भी यूज क्यों नहीं करते? भाई जिसको नहीं पता है वो तो जम के यूज कर रहा है, उसको क्या मतलब क्या हमारे शरीर पे effect कर रहा है ये। लेकिन जिसको पता है ना, वो फिर भी इसको क्यों नहीं कर रहा है? तो क्योंकि ये हमारी स्किन को ओवर ड्राई कर देता है। अब ये चीज आपने महसूस करी होंगी, आपने जैसे कभी आप साबुन से आप चेहरा धो, तो साफ तो हो जाता है, डस्ट तो निकल गई वहां पे, लेकिन उसके बाद में स्किन एकदम से ड्राई होना शुरू हो जाती है। जैसे ही आपने टॉवल से पूछा, स्किन एकदम से ड्राई। अब आपको लगता है जैसे आपका चेहरा खिंचा खिंचा सा लग रहा है ना। आपके चेहरे पे जो है ना एक भारीपन जैसा महसूस होना शुरू हो जाता है। फिर आप क्या करते हो? आप वहां पर कुछ ना कुछ मॉइस्चराइजर उस पर अप्लाई करना शुरू करते हो, ताकि कुछ नमी बनी रहे। वो नमी किसने हटाई वहां पे? जो नेचुरल ऑयल था ना आपका, उसने उसको बहुत ही ज्यादा मात्रा में
हटा दिया, उसको ओवर ड्राई कर दिया वहां पे, तो आपकी स्किन क्या हो गई, एकदम ओवर ड्राई हो गई वहां पे। और इसी वजह से वहां पर आपकी स्किन इरिटेट करना शुरू कर देती है, और आपके स्किन हो चाहे आपके हेयर हो वहां पर डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। और न सिर्फ ये हमारे स्किन को, बल्कि हमारे एनवायरनमेंट को भी ये सल्फेट बड़ा खतरनाक मात्रा में वहां पर प्रभावित करता है। और ये बात जो है ना, वो बात सिर्फ वहां तक की नहीं है कि आपके स्क्रब में वो चीजें रिमूव करने के लिए चीजें आपको मिल रही है, आपके शैम्पू में भी है, आपके जो हाउस होल्ड डिटर्जेंट हैं, आप जब बर्तन धोने का साबुन यूज करते हो, कपड़े धोने के लिए कुछ चीजें यूज करते हो, या शैम्पू के लिए यूज करते हो, वो सब में पड़ा हुआ है, जम के मात्रा में पड़ा हुआ है, ताकि वो ग्रीस, चिकनाईपन, वो सब उससे ज्यादा निकालेगा, झाग बनाएगा, निकालेगा उसको बहुत ज्यादा मात्रा में। ये दो चीजें आपको देखने को मिलती है वहां पे। वो उसका फर्क क्या पड़े, इफेक्ट कितना पड़े, वो बात की बात है ना। तो ये सब चीजें इसीलिए वहां पर, अच्छा, मार्केट से आप जो भी चीज लेके आओगे ना, उसमें ये पड़ा ही पड़ा होगा उसमें, क्योंकि क्या होता है ना, एसएलएस ये बड़ा सस्ता मिल जाता है, और आपको तुरंत इफेक्ट दिखाई देता है वहां पे। बाद में क्या होगा वो बात की बात है, लेकिन आपको जो चीज चाहिए ना, डिजायर रिजल्ट, वो तुरंत आपको मिल रहा है वहां पे। तो ये चीज वहां पर डाली जाती है वहां पे। फॉरएवर में जो है ना, फॉरएवर का जो इन्फिनाइट हाइड्रेटिंग क्लींजर है, उसमें इस तरह का कोई भी केमिकल वहां पर नहीं पड़ा है। पूरी तरह से इसमें नेचुरल चीजें पड़ी हुई हैं, प्राकृतिक चीजें पड़ी हुई हैं। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें पड़ा है, जब आप इसको देखोगे ना, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। उसमें से हम कुछ खास, कुछ मुख्य बातें का हम पता करेंगे क्या क्या चीजें हैं। क्योंकि अगर हम क्लींजन के रूप में इसको यूज कर रहे हैं, स्किन को डीप क्लीनिंग के रूप में हम अगर कोई चीज यूज कर रहे हैं, तो वो ऐसा होना चाहिए कि जो हमारे स्किन बैरियर को नुकसान ना पहुंचा सके, नुकसान ना पहुंचाए, हमारी स्किन जो डैमेज हो गई है उसको भी वहां पर रिपेयर कर सके, है ना। जो जो स्किन का जो डेड स्किन है उसको तो निकाले ही निकाले, लेकिन साथ में रिपेयर भी करता चले। क्या क्या डाला गया है इसके अंदर, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले देखो, इसके अंदर डाला गया है एलोवेरा जेल, जो इसका बेस प्रोडक्ट है एलोवेरा जेल। अभी मार्केट में आप देखो ना, क्लिंजर के नाम पे ना बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, इसके बारे में बहुत चीजें मिल जाएंगी, टोटल केमिकली उसमें, है ना। यहाँ पर जब फॉरएवर ने ध्यान रखा है ना इन्फिनाइट वाली रेंज में, तो उसने सिर्फ एक क्लींजर के रूप में ही इसको नहीं बनाया है, बल्कि इस रूप में भी बनाया है कि वो आपको दो तरफा वहां पर प्रभाव दे सके, आपकी स्किन को भी रीजनरेट कर सके वहां पे। पहला चीज इसके अंदर क्या डाला गया, एलोवेरा जेल, जो अपने आप में सबसे ग्रेट मॉइस्चराइजर है। अभी आपने हमारा लास्ट सेशन देखा होगा एलोवेरा जेल के बारे में, जब हम उसको पीते हैं तो अंदर से क्या करता है ना। जब आप बाहर से लगाते हो, तो वो जितनी प्रॉपर्टी उसके अंदर है, जो आप कंज्यूम कर रहे हो, जो खा करके आप ले रहे हो, जब आप अप्लाई करते हो, तो वो सब चीजें आपकी स्किन को बाहर से भी मिल रही हैं। अपने आप में एक तरह का बहुत ग्रेट मॉइस्चराइजर है। आप पता 50 तरह की चीजें लगाते हो अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए। कभी हम कुछ क्रीम लगाते हैं, कभी हम कोई ऑयल लगाना शुरू कर देते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। तो अपने आप में ना एक नेचुरल मॉइस्चराइजर है, एंटी इंफ्लामेटरी है, सूजन, आपके स्किन की किसी भी सेल्स को देखो। कभी कभी क्या होता है ना, जब आपके शरीर में जब कभी कोई इन्फेक्शन होता है या कुछ डिस्टरबेंस होता है, कोई स्किन आपका या कोई ऑर्गन आपका जो डिस्टर्ब होता है, डैमेज होता है ना, तो उसके चारों तरफ हल्की सी एक स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है। स्वेलिंग ज्यादा आएगी तो आपको बड़ा दिक्कत महसूस होगी। नहीं तो अगर वहां पर अगर बीमार है वो आपकी कोशिका, तो आपका ऑर्गन बीमार है, तो हल्का फुल्का स्वेलिंग वहां पर रहता ही है। तो सबसे पहले काम क्या करा जाता है, सबसे पहले काम करा जाता है कि उस सूजन को, उस इन्फ्लामेशन को वहां पर जितना जल्दी हो सके उतना कम करा जा सके। क्योंकि जब तक वहां पर स्वेलिंग खत्म नहीं होगी, तब तक वो सेल्स और वो ऑर्गन अपने आप को रिजनरेट नहीं कर पाएगा। वो अपने नॉर्मल जो एक वे है ना, उस पर वो जा करके सही नहीं हो पाएगा वो। तो अपने आप में ना एलोवेरा जेल एक एंटी इंफ्लामेटरी भी है। आपके शरीर पे, स्किन पे, सेल्स पे कहीं भी इन्फ्लामेशन है, उसको रिड्यूस करता है। जो हेल्प वुंड हीलिंग, घाव अगर आपके स्किन पे है, आपके शरीर पे है, कोशिकाओं पे है ना, तो वो इसको वहां पर हील करने का काम करता है। कैसे हील करेगा उसमें, क्योंकि उसके अंदर हमने जो लास्ट सेशन में देखा था, उसमें बहुत सारे विटामिन भी है, मिनरल्स भी है, एंजाइम्स भी है, अमीनो एसिड्स भी हैं, जो चाहिए शरीर को एक हील करने के लिए, रीजनरेट करने के लिए, वो सब चीजें हैं। तो घाव जल्दी भरेगा। अभी आप देखो बेसिकली क्या होता है ना, जब कभी आपको
चोट लगती है, आपका कोई हाथ कट गया, में चोट लग गई या कुछ भी हो गया, तो हम क्या करते हैं जनरली, बेटाडीन लगाया, उस पे पट्टी बांध दिया उससे। वो बेटाडीन और पट्टी लगाने से घाव थोड़ी भरेगा वहां पे, वो तो आपकी सेफ्टी के लिए है कि आपका घाव खुला हुआ है, स्किन बैरियर टूटा हुआ है, कोई बैक्टीरिया उस पर जाके इन्फेक्शन ना फैला दे, और डिस्टरबेंस, और वहां पर जो जितना डिस्टरबेंस हो चुका है उसकी स्किन को और ज्यादा खराब ना करे। बाकी शरीर तो अपने आप में हीलिंग कर रहा है अंदर से। कैसे हीलिंग करेगा? जब उसको ढंग का पोषण मिलेगा वो ऑटोमेटिक हीलिंग करेगा, अपने आप ही हीलिंग करेगा। बाकी जो आप पट्टी बांध रहे हो, पट्टी से हीलिंग थोड़ी हो रही है। उससे तो बस खाली इन्फेक्शन रुक रहा है, कि इन्फेक्शन, एक ऐसा एनवायरनमेंट मिल सके कि जो डैमेज कोशिकाएं हैं वो तेजी से रिपेयर कर सके। अब जिसके शरीर के अंदर अच्छा न्यूट्रिशन होगा वो जल्दी हीलिंग कर जाएगा। जिसके शरीर के अंदर न्यूट्रिशन की कमी होगी उसको और लंबा समय लग जाएगा हील करने में। देखा होगा आपने बहुत से लोगों के, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, इधर चोट लगी, तुरंत उनका घाव भरना शुरू हो जाता है। एक बुजुर्ग आदमी को चोट लग जाए, बहुत दिनों तक घाव नहीं भरता है। एक एडल्ट मैन का अगर जाए तो जल्दी घाव नहीं भरता है, बच्चों को जल्दी घाव भरता है वहां पे। कुछ लोग ऐसे होते हैं, चोट लग गई तुरंत घाव भर गया, उनके शरीर के अंदर है वो सारी चीजें जो शरीर को चाहिए अपने को रीजनरेट करने के लिए। तभी तो भरेगा जब इसके अंदर ढंग का न्यूट्रिशन होगा। स्किन रीजनरेट तभी तो करेगी जब कोई ढंग की चीज होगी। तो इसके अंदर उन्होंने एलोवेरा जेल भी उसके अंदर डाला गया है, ये इसका बेस प्रोडक्ट है उसका। और इसकी खासियत क्या है? आप कुछ भी अगर स्किन पे लगाते हो, चाहे किसी भी तरह का क्रीम हो, चाहे किसी भी तरह की कोई भी चीज हो, अगर आप स्किन पे आप अप्लाई करते हो, तो स्किन की 3 लेयर होती है, एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस। वो वो चीजें ना अधिक से अधिक स्किन की सेकेंड लेयर तक ही जा पाती हैं, है ना, थर्ड लेयर तक नहीं जा पाती हैं वो। जेल की खासियत क्या है, एलोवेरा जेल की खासियत क्या है, कि अगर इस पे हम कोई भी चीज अप्लाई करते हैं वो डायरेक्टली हाइपोडर्मिस लेयर तक पेनिट्रेट कर जाता है, ये इसकी खासियत है एलोवेरा जेल की। और इसके साथ में अगर कोई जो चीजें इसके साथ में अगर डाली गई हैं, तो ये सीधे उनको भी अपने साथ में ले करके सीधे डीप लेयर पे जाके अपना इफेक्ट शो करता है। ये इसकी अपनी खासियत है। और जो हाइड्रेटिंग क्लींजर है, इसमें न सिर्फ एलोवेरा जेल पड़ा हुआ है, बल्कि सनफ्लावर सीड ऑयल, इसको भी इन्होंने डाला हुआ है। इसका भी कॉम्बिनेशन इसके अंदर डाला हुआ है कि अपने आप में एक खाली एक क्लींजर तो है ये, जो स्किन में एक स्क्रब की तरह काम कर रहा है, उस पर्पज से है। लेकिन उनमें क्या क्या चीजें डाली गई हैं वो देखना इंपॉर्टेंट है, कि मार्केट क्या दे रहा है अपने प्रोडक्ट में और फॉरएवर क्या दे रहा है अपने प्रोडक्ट में। तो इसके अंदर जो है ना, एक सनफ्लावर सीड ऑयल, इसको इसका एक्सट्रैक्ट डाला हुआ है। सनफ्लावर ऑयल इज a great emollient that make the skin smooth and nice and help to keep it hydrated। एक ग्रेट इमोलिएंट का काम करता है। अब इमोलिएंट का मतलब क्या होता है ना, आपकी स्किन को एकदम से नरम बनाना, मुलायम बनाना, उसका काम करता है ये। आपकी स्किन को ऐसा मुलायम बना बना देता है ये। छोटे बच्चों को देखो आप, उसकी स्किन कितनी सॉफ्ट होती है, मुलायम होती है। हम जैसे जैसे बड़े होते रहते हैं, हमारी स्किन जो है ना वैसे वैसे हार्ड होती रहती है। उसका जो लचीलापन है वो वहां पर खत्म होता चला जाता है। तो सनफ्लावर की खासियत क्या है? ये एक ग्रेट इमोलिएंट का की तरह काम करता है, वर्क करता है वो। और न सिर्फ उतना, बल्कि इट आल्सो प्रोटेक्ट द सरफेस ऑफ द स्किन एंड ट्रीट द डैमेज्ड और इरिटेटेड स्किन बैरियर। हमारा जो स्किन बैरियर है ना, स्किन बैरियर को सबसे तेजी से रिकवर करने में सनफ्लावर सीड ऑयल का अपना अलग ही रोल है। अब ये अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम समझने का प्रयास करें कि ये स्किन बैरियर क्या है, तो उसको हम समझते हैं ना इस स्लाइड से। अब हमारी जो स्किन है ना, हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है। पूरा चारों तरफ से उसने हमारे शरीर को कवर करके रखा हुआ है, सारे ऑर्गन को कवर करके रखा हुआ है। अब स्किन के ऊपर जो है ना एक बैरियर होता है, स्किन बैरियर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। वो किसी भी तरह की डस्ट को, बैक्टीरिया को, वायरस को हमारे शरीर के अंदर नहीं पेनिट्रेट करने देता है। हर चीज को वो अलाउ नहीं करता है पेनिट्रेट करने के लिए। और शरीर के अंदर जो मॉइस्चर होता है, उस मॉइस्चर को बाहर नहीं निकलने देता है, ताकि
हमारी स्किन ओवर ड्राई ना हो जाए। तो वो बैरियर अपना काम करता रहता है। अब जब ये बैरियर यहाँ पर डैमेज होता है ना, तो वहां से हमारे 50 तरह की स्किन डिसीज वाली कंडीशन अराइज होना शुरू हो जाती है। अब ये स्किन बैरियर कैसे टूटता है ये? मोस्ट ऑफ द बैरियर डैमेज कम फ्रॉम स्ट्रिपिंग योर स्किन ऑफ इट्स नेचुरल ऑयल विद हार्श क्लींजर। जब आप कभी स्क्रब करते हो, अपने चेहरे को निखारने के लिए 50 तरह के केमिकल लगाते हो, 50 तरह की केमिकल वाली चीजें लगाते हो, क्लींजर लगाते हो, कुछ दवाइयाँ खाते हो, जो पिंपल्स की दवाइयाँ खाते हो, बहुत सारा एसिड्स आप जब स्किन को साफ करने के लिए लगाते हो, तो ये सारी चीजें होती हैं, ये हमारे इसी स्किन बैरियर को तोड़ने का काम करता है वो। जब आप कभी बहुत हार्ड स्क्रब करना शुरू कर देते हो, कभी आप जाना जरा मार्केट में, है ना, जब कभी आपको स्क्रबिंग करते हैं वो, तो सॉफ्ट हाथों से नहीं करते हैं, वो इतना हार्ड तरीके से स्क्रब करना शुरू कर देते हैं ना, क्योंकि उनको पता है कि जो ये हमारा जो स्किन बैरियर है ना, वो किसी भी तरह की क्रीम्स को, क्लिंजर को स्किन के अंदर पेनिट्रेट करने की पावर देता ही नहीं है वो। ये इसका टेक्सचर है, नहीं देता है। अब उसको डीप क्लीनिंग करना है तो उसको बड़ी हार्ड तरीके से स्क्रब करना पड़ेगा। चेहरा लाल कर देते हैं स्क्रब कर कर करके वो, है ना, इतना तेजी से करते हैं कि ऐसा लगता है कि बस अब स्किन जो है दर्द करना शुरू कर दी है। तो जब कभी आप ना बहुत हार्ड तरीके से स्क्रब करते हो, वैक्सिंग करते हो, है ना, बहुत सारा तरह का, जब कभी स्किन पे आप लेमन या बेकिंग सोडा का कुछ आप उल्टा सीधा चीजें बना बना करके अप्लाई करते हो, क्योंकि ये चीजें जो होती हैं हर स्किन पे सूट नहीं कर पाती हैं। हर स्किन अलग तरह की कंडीशन वाली होती है। अब एक की स्किन पे सूट कर गया, जरूर नहीं कि दूसरे की स्किन पे भी सूट करेगा वो। तो ये सारी जो चीजें होती है ना, हमारे इसी बैरियर को डैमेज कर देती हैं, और जैसे ये बैरियर डैमेज होता है, तो वहां पर बैक्टीरिया अंदर आना शुरू कर देता है। जो अंदर की जो सेकेंड लेयर की जो छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं, जो धीरे धीरे करके जनरेट कर रही होती हैं, वो अपने आप में वहां पर डैमेज करना शुरू कर देती हैं। और जैसे स्किन बैरियर टूटा, तो जो अंदर का जो मॉइस्चर था ना, वो मॉइस्चर तेजी से उस डैमेज बैरियर से स्किन से निकलना शुरू किया। अब जैसे ही वहां से निकला वो, हमारी स्किन एकदम से रफ नजर आना शुरू हो जाती है। सर्दियों में कभी आपने देखा होगा, सर्दियों के टाइम पे ये हर किसी व्यक्ति ने महसूस करा होगा कि उसकी स्किन पे रफनेस आना शुरू हो जाती है। रफनेस आना शुरू हो जाती है, क्यों आना शुरू हो जाती है? क्योंकि ज्यादा सर्दियों में हमारे स्किन का बैरियर टूट जाता है, वो एक पपड़ी ऐसी जमना शुरू हो जाती है, अंदर का मॉइस्चर टूट गया, निकल गया। अब जब स्किन का बैरियर टूटा, तो उसके अंदर धूल भी जाएगी, बैक्टीरिया भी जाएगा, बहुत सारे केमिकल भी जाएंगे, वो अंदर की कंडीशन को और खराब करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे केसेस में इस तरह के अगर स्किन बैरियर को एक नॉर्मलाइज करना है, रिपेयर करना है ना, तो वहां पर सनफ्लावर सीड ऑयल का अपना एक अलग ही रोल है वहां पे। क्यों रोल है? और लगाने को तो मार्केट में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे तेल हैं, बहुत सारे नेचुरल भी तेल भी हैं। बहुत से लोग कोकोनट ऑयल लगाते हैं, बहुत सारे लोग ग्लिसरीन लगाते हैं, बहुत सारे लोग पता नहीं क्या क्या चीजें वहां पे लगाते रहते हैं, मलाई लगाते हैं, मक्खन लगाते रहते हैं स्किन पे। लेकिन सनफ्लावर सीड ऑयल यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इट कैन टेक एनीवेयर बिटवीन 2 वीक टू एन एंटायर मंथ और मोर रिपेयर योर स्किन नेचुरल बैरियर फंक्शन। अगर कभी इस तरह की स्किन बैरियर फंक्शन टूट जाता है ना, तो उसको प्राकृतिक रूप से रिपेयर होने में कम से कम 2 हफ्ते का समय लगता है। 2 हफ्ते से पूरा मंथ भी लग सकता है। 15 दिन से लेकर के 30 दिन का समय लग सकता है, अगर स्किन बैरियर टूट गया तो। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मार्केट के जितने भी जो ये स्क्रब वाली जो चीजें हैं, क्यों कहा जाता है कि आप इसको एक महीने में एक ही बार करो, ज्यादा बार मत करो। अधिक से अधिक जरूरत पड़े तो महीने में केवल 2 ही बार यूज करो, उससे ज्यादा यूज मत करो। क्यों कहा जाता है वहां पे? क्योंकि उनको पता है उसके अंदर उन्होंने डाला क्या है। वो स्किन बैरियर को डैमेज करेगा वो, और उसको रिपेयर होने में कम से कम 15 दिन से लेकर के एक महीने का समय लगेगा ही लगेगा। अब स्किन बैरियर रिपेयर हुआ नहीं, आपने तुरंत दूसरा यूज करना, 2 दिन बाद यूज करना शुरू कर दिया, 3 दिन बाद यूज करना शुरू कर दिया। एक तो जो पहले की स्किन आपकी डैमेज थी, वो तो बैरियर टूटा ही टूटा। दूसरा, जो अंदर डेवलप हो रही नई कोशिकाएं थी, वो भी वहां पर और डैमेज होना शुरू हो गई।
आप गए तो थे वहां पर फायदा लेने के लिए, कि स्किन कुछ दमकती हुई नजर आए, लेकिन वो स्किन अंदर ही अंदर पूरी तरह से खत्म होती हुई नजर आ रही है। इसलिए वहां पर आप रोज वहां पर स्क्रब नहीं कर सकते वहां पे, क्योंकि वहां पर स्किन बैरियर को भी तो नॉर्मल होने में टाइम लगेगा। कर क्या रहे हो, केमिकल दे रहे हो जबरदस्त तरीके से, है ना। और जब स्किन बैरियर टूटता है, तो देखो आपको ऐसे लोग नजर आते होंगे कि उनका चेहरा एकदम से लाल पड़ रखा है, बाकी चेहरा एकदम साफ सुथरा है, लेकिन जहां जहां पे स्किन बैरियर डैमेज हुआ, वहां पर एकदम से इस तरह का लालपन नजर आता है। मार्केट में ऐसी बहुत सारी क्रीम्स हैं कि जो लोग उसको लगाते हैं कि भाई इसको बड़ी सस्ती क्रीम मिल रही है, आ, उसको लगाते ही चेहरा चमकना शुरू हो जाता है ना। आपका जो डेड स्किन है उसको तो उसने रिमूव करना शुरू कर दिया, रिमूव तो कर ही दिया उसने, लेकिन जो अंदर पनप रही स्किन है ना, ये उसने उसको भी, उस नई कोशिका को भी डैमेज करके रख दिया, स्किन बैरियर को तोड़ दिया उसने। तो शुरू में तो अच्छा लगेगा, एक दिन अच्छा लगेगा, 2 दिन अच्छा लगेगा, 10 दिन अच्छा लगेगा, लेकिन अगर स्किन बैरियर रिपेयर नहीं हुआ तो 15 दिन में रिपेयर नहीं हुआ, महीने भर में रिपेयर नहीं हुआ, और आप लगाए जा रहे हो, लगाए जा रहे हो और डैमेज कर रहे हो, तो जब तक लगा रहे हो तब तक तो स्किन चमक रही है, गुलाबी दिखाई दे रहा है, और बाद में एक दिन यही गुलाबीपन, डार्कनेस, एकदम चेहरा लाल हो जाता है, फिर बाद में धीरे धीरे करके काला पड़ना शुरू हो जाता है, फिर बाद में धीरे धीरे करके पैचेस पड़ना शुरू हो जाते हैं, फिर शरीर अपने आप को, जब क्योंकि इसमें फिर धूल भी जाएगा, धूप भी लगेगी, जब धूप लगेगी तो उस यूवी रेडिएशन से अपने आप को बचाने के लिए शरीर क्या करेगा, स्किन क्या करेगा, मेलानिन का प्रोडक्शन ज्यादा करेगा, वो स्किन पे ब्लैक पैचेस लाना शुरू करेगा, ताकि वो बाहर की धूप बाहर तक ही अटक जाए, वो अंदर ना जाए। आपने तो क्रीम लगाई थी गोरे होने के लिए, स्किन पिंक कलर नजर आए, नजर तो आया, लेकिन पता चला कि एक महीने के बाद में वही एकदम से ब्लैक स्पॉट के रूप में नजर आना शुरू हो जा रहा है। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है मार्केट में। तो ऐसी केसेस में उस स्किन बैरियर को सही करने के लिए ना, और सबसे तेजी से सही करने के लिए, वहां पर सनफ्लावर सीड ऑयल का अपना एक बहुत बड़ा रोल है। क्यों रोल है? क्योंकि सिग्निफिकेंटली स्पीड अप द रिकवरी ऑफ द स्किन बैरियर विद इन 1 आवर। अगर कोई स्किन बैरियर टूट चुका है, वहां पर डैमेज भी हो चुका है, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, जब आप स्क्रब करोगे ना, तो वहां पर अगर आपने हार्ड रूप में स्क्रब करा है, हार्ड तरीके से स्क्रब करा है, तो स्किन बैरियर टूटेगा टूटेगा वो। आपने वैक्सिंग करी है तो बैरियर टूटेगा टूटेगा, केमिकल यूज करा है तो बैरियर टूटना ही है। आप साबुन यूज करोगे मार्केट का ला करके, इसमें एसएलएस हैवी मात्रा में पड़ा हुआ है, तो बैरियर ने डिस्टर्ब होना ही होना है। तो उस बैरियर को रिपेयर होने में विद इन 1 आवर लगता है। सनफ्लावर ऑयल अगर उसको स्किन को दे दिया तो विद इन 1 आवर, और इतनी स्पीड से रिकवर बाकी का आप मार्केट का कोई भी आप ऑयल लगाओ, कोई भी नेचुरल ऑयल लगाओ आप, है ना, किसी भी चीज को आप लगाओ, वो इतनी तेजी से रिपेयर नहीं करता है। इसीलिए वहां पर इस सनफ्लावर सीड ऑयल को प्रेफरेंस दिया जाता है, कि वहां पर तेजी से घंटों के हिसाब से रिकवर कर सके अपनी स्किन को वो। क्योंकि जहां स्किन बैरियर टूटा, तो फिर वहां पर आप कुछ भी अप्लाई करते रहो इसके अपने स्किन पे, वो फिर कुछ नहीं हो सकता, है ना। तो इसलिए वहां पर ये इंपॉर्टेंट है वो। अब दूसरी चीज, इस क्लींजर के अंदर उन्होंने क्या डाल रखा है, सोडियम कोकाइल ग्लाइसिनेट। अब ये क्या होता है, जैसे मार्केट में आप, ये एक फोमिंग एजेंट है, जो डस्ट को एकदम से ऐसे पकड़ता है ना, जैसे चुंबक, तुरंत वहां से रिमूव करता है ये। जैसे जब कभी मार्केट का वो लेके आते हो, साबुन लेके आते हो, सर्फ लेके आते हो, उसमें एसएलएस हैवी मात्रा में होता है, शैम्पू यूज करते हो, कुछ भी करते हो, झाग ज्यादा होता है उसमें, हम झाग देख के ही खुश होते हैं, है ना, कि हाँ झाग ज्यादा हो रहा है तो उसका मतलब काम भी कर ही रहा होगा। अब ये पता नहीं कितना बैरियर तोड़ रहा है वो, हमारे स्किन बैरियर कितना नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन बात ये भी है कि जितना ज्यादा उसके अंदर पड़ेगा, जितना ज्यादा झाग होगा, उतना ज्यादा वो उस गंदगी को वहां पर निकालेगा। ये बात अलग है कि हो सकता है वो ओवर ड्राई कर दे, लेकिन डालना तो है। तो वहां पर जो है ना, उसका एक नेचुरल ऑप्शन क्या है, सोडियम कोकाइल ग्लाइसिनेट, जो हमारे किसमें पाया जाता है, अ, नारियल के अंदर पाया जाता है। ये एक नेचुरल एसएलएस का काम करता है,
एक फोमिंग एजेंट का काम करता है, और हल्का सा एक क्रीमी फीलिंग जैसे हमारी स्किन को देना शुरू कर देता है ये। डस्ट को वहां पर कैप्चर करके तुरंत वहां पर निकालता है ये, है ना। एक तरह से जैसे एसएलएस कर रहा था ना, एक केमिकल के रूप में एसएलएस कर रहा था, वहां पर ये नेचुरल रूप में ये सोडियम कोकाइल ग्लाइसिनेट ये काम करता है। अब इसका मेन काम क्या हो गया, एक फोम बूस्टिंग, ताकि आपको जब आप, अच्छा इसके बहुत ज्यादा फोम तो नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि आप केमिकल की तरह बड़ा हैवी इसमें झाग पैदा हो रहा हो, हल्का फुल्का होगा ये। तो एक फोम बूस्टिंग का भी काम करता है, हेयर कंडीशनर का भी काम करता है, स्किन कंडीशनर का भी काम करता है, एक सर्फेक्टेंट का भी काम करता है, ताकि वहां पर डस्ट को कैप्चर करके तुरंत वहां पर रिमूव करा जा सके, है ना। अच्छा, इन सब चीज के साथ साथ इसके अंदर एक और जबरदस्त चीज है जो अपने आप में एक यूनिक है, फाइटिक एसिड। फाइटिक एसिड जो इस क्लींजर का ना, इस हाइड्रेटिंग क्लींजर का सबसे मेन पार्ट है, अपने आप में इंपॉर्टेंट, शायद अगर ये ना हो तो ये अपने आप में अधूरा है फिर। अब ये फाइटिक एसिड है क्या, कितना, क्यों इसके अंदर डाला गया है, क्या इसकी क्वालिटी है। बेसिकली फाइटिक एसिड जो है ना, एक नेचुरली अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है, AHA है। जब कभी आप स्क्रब करते हो तो हमारे डेड सेल्स निकलता है, लेकिन अगर आपको डीप क्लींजिंग करनी है ना, तो आपको कुछ केमिकल, जो केमिकली वहां पर उस डस्ट को, उस ऑयल को, उस डेड स्किन को गला सके। तो वहां पर उस केमिकल पीलिंग के लिए जो केमिकली रूप में यूज करा जाता है, मार्केट में केमिकल के रूप में यूज करा जाता है, वो होता है AHA, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। एक केमिकल के रूप में होता है ये। लेकिन इसका ये क्या करता है ना, अगर आप इसको केमिकल के रूप में यूज करो, तो ये वहां पर हमारे स्किन, डेड स्किन को तो गलाएगा ही गलाएगा, जो फालतू का ऑयल है उसको गलाएगा ही गलाएगा, लेकिन उसके साथ साथ जो नई स्किन है ना, उसको भी वहां पर डैमेज करना शुरू कर देता है। तो फॉरएवर ने वहां पर इसका जो एक नेचुरल ऑप्शन है, जैसे नेचुरली जब ये पाया जाता है ना, AHA, उसे कहते हैं फाइटिक एसिड। फाइटिक एसिड के रूप में इस प्रोडक्ट, इस तत्व को इसके अंदर डाला, इस प्रोडक्ट को इसके अंदर डाला। फाइटिक एसिड पूरी तरह से नेचुरली AHA है ये, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है। जहां पहले आपको केमिकल रूप में मिल रहा था मार्केट में, वही चीज यहाँ पर नेचुरली मिल रहा है, तो उसे फाइटिक एसिड कहते हैं। केमिकल पीलिंग का काम करता है, अपने आप में ना एक प्रिजर्वेटिव का भी एक काम करता है। अब ये AHA क्या करता है, क्योंकि AHA के बारे में इतनी बात हो रही है, केमिकल पीलिंग की बात हो रही है ना। तो वहां पर फाइटिक एसिड जो नेचुरल रूप में मिल रहा है हमें AHA के रूप में, वो मेन काम क्या करता है, AHA वर्क बाय डिसॉल्विंग द टॉप लेयर ऑफ स्किन टू रिवील न्यू स्किन सेल अंडरनीथ। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, उनकी स्किन तो बहुत सुंदर है ना, सॉफ्ट भी है उनकी स्किन, बाउंसी भी है, बच्चे की तरह सॉफ्ट है। लेकिन कभी जब आप उसको पास में से जब देखो ना, एकदम से ध्यान से देखो, तो उनपे ना एक कलर वेरिएशन नजर आता है, स्किन पे कलर वेरिएशन नजर आता है। कहीं पर स्किन डार्क नजर आएगी, कहीं पर लाइट नजर आएगी। दूर से तो देख के अच्छा लगेगा, लेकिन पास से देखोगे तो स्किन में आपको कलर वेरिएशन नजर आएगा। कारण क्या है, कि जो अपर लेयर है, जो डेड सेल जो स्किन है, वो वहां पर रिमूव नहीं हो पाती है, वो चिपक के रहती है। और जब वो चिपक के रहती है, तो नीचे वाली जो स्किन है, जो एकदम से फ्रेश स्किन है, जिसने ऊपर की स्किन बनना था, वो आपको नजर नहीं आती है, क्योंकि ऊपर से जो डेड स्किन है वो हट ही नहीं पा रही है वो, है ना। तो एच का मेन काम क्या होता है, कि जो ये डेड स्किन की लेयर है ना, ये उसको केमिकली गलाने का काम करता है, डिजोल्व करने का काम करता है। जब ये डिजोल्व हो जाता है, ऊपर की डेड स्किन हट जाती है, तो जो अंदर की जो स्किन निकल के आती है, तभी तो आपने देखा होगा बच्चों का चेहरा कितना गुलाबी नजर आता है एकदम से। कुछ लोग ऐसे ही आपको मिलेंगे कि जिनका चेहरा एकदम अलग ही नजर आता है, हल्का सा पिंकिश टाइप का, हेल्दी स्किन नजर आती है, कोई कलर वेरिएशन नहीं, है ना। तो उस निखार को लाने के लिए ना, वहां पर AHA का यूज करा जाता है। लेकिन अगर आप केमिकल यूज करोगे तो क्या होगा, डेड स्किन को गलाएगा, नीचे वाली जो सॉफ्ट स्किन है, अच्छी स्किन है, उसको भी प्रभावित करता है, उसको भी खत्म करता है वो। तो जो इसके अंदर इन्फेक्ट के अंदर पड़ा हुआ है, AHA, नेचुरल रूप में, प्राकृतिक रूप में, फाइटिक एसिड के रूप में, वो हमारी डेड स्किन को तो गलाता है। जो न्यू स्किन है, उसके नीचे वाली जो स्किन है, न्यू स्किन है,
ये उसको रीजनरेट करता है, उसको नुकसान नहीं पहुंचाता है, बल्कि उसके स्किन बैरियर को और मजबूत करता है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये केमिकल पीलिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? जब आप स्क्रब कर रहे हो तो ऊपर की डस्ट निकल रही है, लेकिन फिर भी क्यों जरूरत पड़ गई है? वो पता है क्यों है? क्योंकि हमारी स्किन के ना पोर्स होते हैं। अब उस पोर्स में क्या है ना, कभी आपने देखा होगा, बहुत से लोगों को अक्सर ये सामान्य बात करते हुए, यार स्किन सांस लेती है, उस पर बहुत ज्यादा मेकअप नहीं करना चाहिए। अगर मेकअप कर भी रहे हो तो सोने से पहले चेहरा जरूर धोना चाहिए, ताकि मेकअप उतर सके, है ना? जो जो हमने लेयर लगा रखी है, बहुत केमिकल लगा के हट सके, ताकि रात भर हमारी स्किन सांस ले सके। तो ये जो छोटे छोटे जो पोर्स है ना, जहाँ से आपका थोड़ा सा ऑयल भी निकलेगा, तो वो जो ब्लॉक हो जाते हैं, वो उसके बाद वहां पर ना बहुत सारे तरह के जो डेड स्किन है, वो डेड स्किन फंसना शुरू हो जाती है। जब वो फंसना शुरू हो जाती है, तो क्या होता है, इस पोर में भरते 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 वो पोर्स बड़े होने शुरू हो जाते हैं। जहां वो स्किन के ऊपर पोर्स का मुंह छोटा था, नेचुरल, अगर वो साफ सुथरा है तो नेचुरल है वो। लेकिन जब उसके अंदर ये भरना, डेड सेल्स, डेड स्किन भरना शुरू हो जाती है, ऑयल भरना शुरू हो जाता है, निकल नहीं पाता है, स्क्रब करने के बाद भी नहीं निकल पाता है, तो वो धीरे धीरे करके पोर का जो साइज यहाँ पर छोटा था वो बड़ा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि प्रेशर क्रिएट होगा। अब आपके स्किन पे एक पोर्स तो है नहीं, पूरी स्किन पोर से भरी पड़ी है, बहुत माइन्यूट लेवल पे, है ना? तो आपने अक्सर आपने देखा होगा, ऐसे लोगों को देखा होगा, उनकी जो स्किन होती है ना, एकदम से ऑरेंज पील जैसी नजर आती है, संतरे के छिलके जैसी नजर आती है। संतरे के छिलके में छोटे छोटे आपको पोर्स जैसे दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि वो पोर जो थे ना, उसके अंदर डेड स्किन फंसी पड़ी है, हट नहीं पा रही है वो। स्क्रब कर रहे हो तब नहीं हट पा रही है। तो वहां पर ना कुछ ऐसा चाहिए जो वहां पर केमिकल पीलिंग कर सके, उसको गला सके वहां पे। तो फाइटिक एसिड जो होता है ना, जो हमें प्राकृतिक रूप में मिला हुआ है AHA के रूप में, ये अंदर जा करके उस डेड स्किन को गलाता है, वो जो फंसा हुआ ऑयल है ना उसको गलाता है, उसको रिमूव करता है। जब रिमूव करता है तो अंदर प्रेशर क्रिएट होता है स्किन पे, स्किन पे जो प्रेशर क्रिएट हो रखा था एक्स्ट्रा, वो फिर यहाँ पर रिजॉल्व होना शुरू हो जाता है, रिजॉल्व होना शुरू हो जाता है, वो अपनी प्राकृतिक अवस्था में स्किन आने शुरू हो जाती है। जो पोर्स बड़े थे ना, जब वो खाली हो जाते हैं तो फिर धीरे धीरे करके वो अपनी प्राकृतिक अवस्था में आता है, नेचुरल अवस्था में आता है, वो पोर्स छोटे होने शुरू हो जाते हैं। और इसी तरह के आपके हजारों पोर्स है आपकी स्किन पे। तो आपको जब आप इसको 1 महीना यूज करते हो, 2 महीने यूज करते हो, 3 महीने यूज करते हो, तो धीरे धीरे करके आपको ऐसा नजर आना शुरू हो जाता है कि जो आपकी ऑरेंज पील जैसी स्किन थी, संतरे के छिलके जैसी स्किन थी, जिसमें छोटे छोटे पोर्स नजर आते थे, वो धीरे धीरे करके वो पोर्स जैसे जैसे साइज उनका छोटा होना शुरू हो गया, पोर्स में गंदगी निकलना शुरू हो गई, डिजल होना शुरू हो गई, खाली होना शुरू हो गया, वो पोर्स का साइज घटा और आपकी स्किन का टेक्सचर एकदम से निखर के आ गया, निखर के आ गया। इसलिए वहां पर AHA इंपॉर्टेंट है, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड इंपॉर्टेंट है, जो इसके अंदर मुख्य रूप से पड़ा हुआ है। सनफ्लावर ऑयल भी पड़ा हुआ है, कि जो स्किन डैमेज हो चुकी है उसको, उसके बैरियर को रिपेयर करा जा सके। इसके अंदर एलोवेरा जेल पड़ा हुआ है, जो हमारे थर्ड लेयर तक जा करके पोषण देता है, वहां पर निखार के लेके आता है। क्या काम करता है? हेल्प एक्सफोलिएट, है ना? हमारी जो डेड सेल्स है, डेड स्किन से जो फंसी पड़ी है कहीं भी, उसको वहां पर रिमूव करने का काम करता है। ठीक। ब्राइटन स्किन को निखार के लेके आने का काम करता है, क्योंकि जो ऊपर की जो डेड स्किन की सरफेस जब वहां पर गलेगी, हटेगी, तभी तो वहां पर आपकी ब्राइट स्किन निकल के निखर के आएगी सामने। और जो कलर कलर करेक्शन जो आपका नहीं है, है ना, आपका कलर बार बार वेरिएशन हो रखा है स्किन का, जगह जगह पे, कहीं पर मोटी लेयर है, कहीं पर पतली लेयर है डेड स्किन की, है ना, वो सब आपस में नहीं हट पा रही है, तो उसको हटाएगा तो कलर ऑटोमेटिक स्किन का कलर करेक्ट होके आएगा, यूनिफॉर्म स्किन बन के आएगी वहां पे। एक्ने, एक्ने जो आपका पिंपल्स है, पिंपल्स क्या हो रहा है वहां पर, जो स्किन में जो ऑयल्स फंसा हुआ है, जब ऊपर से नहीं निकल पा रहा है वो, नीचे से वो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि शरीर का नेचुरल मैकेनिज्म है, प्रेशर क्रिएट करेगा, तो प्रेशर क्रिएट करेगा तो धीरे धीरे ये बड़ा होगा, बड़ा होगा, बड़ा होते 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 फिर ये फटेगा ये। अब इसके अंदर जितने बैक्टीरिया पनपे हुए हैं, वो आसपास की कोशिकाओं में जाएंगे, फिर वहां पर दूसरा पिंपल्स लेके आएंगे। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब कभी एक पिंपल्स होता है तो होता है एक पिंपल से शुरुआत में, लेकिन उसके आसपास ही 4 6 5 6 और होना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो यहाँ पर ये अंदर को फटा, ये स्किन में प्रेशर क्रिएट होने की वजह से, वो जहां फटा, जिस साइड को फटा, वहां पर 2 3 आपस में और पैदा कर दी उसने।
क्योंकि ऊपर से गंदगी निकल नहीं पा रही, ऊपर से तो ब्लॉक हो रखा है आपका, डेड सेल से निकल नहीं पा रही है ना। तो क्या करता है ये, हमारे जो एक्ने हैं, पिंपल्स हैं, उनको वहां पर ट्रीट करने का काम करता है। इंक्रीज प्रोडक्ट एब्जॉर्प्शन। अब जब आपकी स्किन एकदम से पोर्स जब यहाँ पर खुले हुए होंगे, अब आप इस पे कोई भी क्रीम लगाओगे, वो सीधे डीप लेयर तक जाकर के वहां पर एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा। तो जो आप चीजें लगाते हो ना, उसका, उस प्रोडक्ट का वहां पर एब्जॉर्प्शन होना शुरू हो जाता है। इसीलिए अपने आप में जो इन्फ्राइट का जो क्लींजर है, ये अपने आप में एक यूनिक चीज है। किसी भी तरह का कोई केमिकल नहीं है। आप जब इसको यूज करते हो ना, तो आपको इसको बड़े हार्ड हाथों से स्क्रब की तरह नहीं करना है, बड़े सॉफ्ट हाथों से, क्योंकि इसके अंदर जो फैटिक एसिड है, वो स्किन की लेयर है, डेड सेल्स की लेयर है, उसको अपने आप केमिकली उसको गलाना शुरू कर देता है। और स्किन बैरियर अगर कहीं पर डैमेज हो रहा है, तो उसके अंदर सनफ्लावर सीड ऑयल पड़ा हुआ है, वो विद इन 1 घंटे के, विद इन 1 आवर वो उसको रिपेयर करना शुरू कर देता है। तो अपने आप में बहुत कुछ चीजें इसके अंदर पड़ी हुई है ना। आप जब इसको यूज करो एक स्क्रब के तौर पे, तब जाकर के आपको समझ में आएगा कि अब तक आप स्क्रब के रूप में क्या कर रहे थे, और जो हाइड्रेटिंग क्लींजर अपने आप में क्या कर पा रहा है, क्या दे पा रहा है आपकी स्किन को। ये इंपॉर्टेंट है। अब जब आपने अपनी स्किन को क्लीन कर दिया, सारा सारी चीजें हटा दी, डेड सेल्स हटा दिया, डस्ट हटा दिया, जो ऑयल था वो सारी हटा दिया, अब आपकी स्किन के ना पोर्स खुल गए हैं। अब आपकी स्किन सांस लेना शुरू कर रही है, एकदम से रीजनरेशन वाली स्थिति में आ गई है। अब आपकी स्किन को जो है ना, एक भूख लगी है। अब उसको कुछ चाहिए, कुछ ऐसा चाहिए कि जो तेजी से अपने आप को रिपेयर कर सके, रीजनरेट कर सके। तब वहां पर काम आता है इसके बाद में इनफ्राइट रीस्टोरिंग क्रीम, ताकि आपकी जो कोशिकाएं हैं ना, उसको फिर से रीस्टोर कर सके, उसको वो चीज दे सके, ताकि अपने आप को वो तेजी से रिपेयर कर सके, और दमकती त्वचा वहां पर आपको मिल सके। उसके लिए इन्फिनाइट रिस्टोरिंग क्रीम। बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं, कुछ हम मेन मेन चीजों के बारे में बात करेंगे। पहली चीज इसके अंदर जो पड़ा हुआ है ना, बीट रूट एक्सट्रैक्ट, यानी कि जो चुकंदर का जो जूस होता है ना, अपने आप में सबसे तगड़ा एंटीऑक्सीडेंट होता है ये। इसका एक्सट्रैक्ट इसके अंदर पड़ा हुआ है। अभी आप चुकंदर को काटो, देखो आपके हाथ लाल पीले नीले होने शुरू हो जाएंगे। आप पीना शुरू करो, आपका चेहरा, आपकी जीभ, आपके होंठ लाल होना शुरू हो जाएंगे, है ना। आप उसको ऐसे ही चेहरे पे अप्लाई करना शुरू कर दो, जैसे आप कभी खीरे को अप्लाई करते हो, तो हो सकता है पूरा चेहरा ही लाल पड़ जाए। लेकिन क्रीम के रूप में ना, जो इसका एक एक्सट्रैक्ट है, इसको डाला गया है। उसका जो मेन तत्व है वो इसके अंदर डाले गए हैं क्रीम वगैरह बहुत निकलना शुरू हो जाते हैं। और इसके लिए मार्केट में 50 तरह के सिरप हैं। वो कहते हैं भाई ये सिरप को पियो, आपका ब्लड साफ हो जाएगा, है ना। तो जब आपके ब्लड के अंदर गंदगी है, वो आपके